नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि क्षेत्रीय पार्टी से झारखंड में भोजपुरी और मगही को हटाया गया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं कांग्रेस पर भी। जनता दल यूनाइटेड ने सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस वहां सत्ता में है तो उसको दबाव बनाना चाहिए। हम बात करेंगे, कांग्रेस के एमएलसी हैं और नेता भी वरिष्ठ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेमचंद मिश्रा है हमारे साथ। जेडीयू कह रही है कि आप लोग दबाव बनाएं, लिस्ट से हटा दिया गया है भोजपुरी और मगही को। जेडीयू पहले ये बताए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और जातिगत आधार पर जनगणना की बात नहीं मानी गई केंद्र के द्वारा। तो जेडीयू कौन सा दबाव डाल रही है बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर? तो मैं समझता हूँ दूसरों को उपदेश देना ज़्यादा आसान है। हमारी पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री जी से अपनी भावनाओं को अवगत करा दिया है और उनसे आग्रह किया है कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। और धनबाद, बोकारो, इस इलाके में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं सालों साल से, और उनकी बोलचाल की भाषा मगही और भोजपुरी है। किसी भी भाषा को क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर मान्यता थी तो फिर उसे क्यों हटाया गया, ये सवाल है। तो हम सब ने अपनी भावनाएं बताई हैं और हमें उम्मीद है कि झारखंड की सरकार, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन इस पर पुनर्विचार करेंगे और फिर से उसे पुरानी स्थिति में लाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस क्या स्टैंड अप करेगी? देखिए, दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो अब गैर जरूरी मुद्दे बन गए। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रही। ये सबको पता है कि अब किसी भी राज्य को इस देश में स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने वाला। जब पता ही नहीं मिलने वाला फिर भी बयान दे रहे हैं। नीतीश जी ज़्यादा देते हैं, अब तेजस्वी यादव जी भी देने लगे। मैं समझता हूँ बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों ने एक स्वर से आवाज़ उठाई थी, जातीय जनगणना को लेकर भी और स्पेशल स्टेटस को लेकर भी। विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके भेजा गया। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर भी बयान दिए जा रहे हैं। तो अगर बयान देने से स्पेशल स्टेटस से जातीय जनगणना हो जाए तो कांग्रेस को बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं समझता हूँ इस पर काफ़ी कुछ किया जा चुका है। अब उसको लेकर फिर से सर्वदलीय बैठक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के एक सहयोगी हैं, केंद्र सरकार में भी शामिल हैं। उन्हें दबाव डालना चाहिए केंद्र सरकार के ऊपर। भाई, बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ये मांगे हैं, आप उस पर विचार करिए। तो वो नहीं करके सिर्फ बयानबाजी हो रही है। तो मैं समझता हूँ गैर जरूरी मुद्दों को लेकर बार बार उछालना बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के लोगों के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हम बिहार में शिक्षा और रोजगार को लेकर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग चुनाव के बाद। आखिर ऐसा क्या, क्यों? अब ये तो वही बताएंगे क्यों। उनकी व्यस्तता होगी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं, लगता है वहाँ रोज जाते होंगे चुनाव प्रचार में। समय अभी नहीं होगा। अपनी अपनी सुविधा से ये लोग बातें रखते हैं। मैं समझता हूँ गैर जरूरी मुद्दों के बजाय जो बिहार के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी, इस पर क्यों नहीं हम सब एकजुट होते? सर्वदलीय बैठक इस पर क्यों नहीं होती है? विधानमंडल में सभी पार्टियों के लोग क्यों नहीं एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं? प्रधानमंत्री से मिलने के लिए इन मुद्दों पर सब पार्टी के लोग क्यों नहीं जाते हैं? वो नहीं होता है। रोजगार कैसे बढ़े, उस पर बात नहीं होती है। आज पलायन एक इतनी बड़ी समस्या है जिसे नीतीश जी भी नहीं रोक पाए। बिहार से हजारों लोग हर साल बाहर जाते हैं, हजारों हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो उन पर एकजुटता होनी चाहिए इन मुद्दों पर कि बिहार का कैसे भला हो, बिहार एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप करके सामने आए। वो नहीं होता है। पॉलिटिकल मुद्दे, स्पेशल स्टेटस बार बार मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना, अरे करते रहिए, कौन देखता है? जब एक बार आपके सहयोगी दल बीजेपी ने इनकार कर दिया, फिर भी उन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं? जाके बीजेपी से बात करिए या तो फिर बीजेपी से अलग हट जाइए। जेडीयू के करके दिखाना चाहिए, दबाव डाले ना। हो सकता है हम लोग भी सीखें इससे कि भाई ये तरीका है दबाव डालने का। अभी तो हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे, भैया भोजपुरी मगही को पढ़ाओ, भोजपुरी मगही को फिर से वो जगह दो। तो आप खुद तो नहीं कर रहे, दूसरों को सुझाव दे रहे, खुद से बयानबाजी कर रहे। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को बिहार के लोग समझ रहे हैं और बिहार की जनता
देख रही है और समझ भी रही है कि कौन सी पार्टी किन मुद्दों को लेकर ज़्यादा हल्ला मचाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। 24 सीट पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। आरजेडी ने 23 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, एक सीट लेफ्ट को दे दिया है। कांग्रेस क्या करने जा रही है अब तक? कांग्रेस खुद ही लड़ रही है चुनाव। कई स्थानों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है। कोई जरूरी थोड़ी कौन सा गठबंधन? जब अलग अलग लड़ रहे हैं तो गठबंधन कहाँ हुआ? गठबंधन तब होता है ना जब मिल के लड़ा जाए। जब दो पार्टी अलग अलग लड़ रही है, कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, आरजेडी भी अलग लड़ रही है, तो कोई गठबंधन तो रहा नहीं। उपचुनाव में भी गठबंधन नहीं था, विधान परिषद के चुनाव में भी कोई गठबंधन नहीं है। हम अपने बलबूते लड़ रहे हैं और अधिकांश सीटों पर हमारी जीत होगी। आगे भी अलग ही लड़ा जाएगा क्या लोकसभा चुनाव? वो तो पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग उछल कूद करके अलग हट करके राजनीति करना चाहते हैं बिहार में, जो पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं, उनको अब तय करना पड़ेगा अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी वो कैसे लड़ते हैं। अकेले लड़ते हैं कि गठबंधन में जाते हैं, किस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो आने वाला समय पता चलेगा। चलिए, कांग्रेस के एमएलसी थे प्रेमचंद मिश्रा। जो सवाल था हमने इनसे लिए हैं, और भी अपडेट्स देंगे अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।